बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे स्टूडियो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक मायानाज खिलाड़ी मौजूद हैं और जब भी ये मैदान में आते थे तो अपनी बैटिंग के और विकेट कीपिंग के क्या कमाल जो है वो जौहर दिखाते थे। 3 बार पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने लेकर दी और बहुत मशहूर नाम काशिफ महमूद भट्ट, कौन नहीं जानता, और आजकल एकेडमी भी चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दाऊद भाई। आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी ऑनर की बात है कि मैं एक बेहतरीन इंसान के शो पे हूँ। ये आपका भी शुक्रिया, आप बड़ेपन के मालिक हैं। अच्छा, आज का प्रोग्राम एक बड़ा आपकी जिंदगी का खास प्रोग्राम मैं कहूँगा, वो इस हवाले से कि आज हम आपको बताएंगे आप क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, राइट, किस तरह की जिंदगी गुजारी, ठीक है। और ये आपने देखें, हमारा इसके बारे में कभी पहले कोई बात नहीं हुई, आज ऐसे ही बिल्कुल लाइव ही हमारा इसमें प्रोग्राम। अच्छा, मैं जब आपकी शख्सियत को देखता हूँ जी न्यूमरोलॉजी से, तो वहां पे 4 का अदद आता है, 4 की एनर्जी जी। अच्छा, 4 की एनर्जी की मैं बात करूं तो ये लोग हमेशा हक बात पे खड़े हो जाते हैं जी। आपने अपनी जिंदगी को अगर देखेंगे तो जब कभी भी असूल की बात होगी तो आप खड़े हो गए होंगे। अब इसके बारे में बताएं। राइट, एग्री करूंगा मैं आपको। दूसरी बात ये कि आपने जिंदगी में, जिसकी 4 की एनर्जी हो, जिंदगी में पैसे को फोकियत नहीं दी। कोशिश करता हूँ, नहीं, फोकियत नहीं दी, कोशिश की बात नहीं कि आपकी जिंदगी में मुझे पैसे की अहमियत फील्ड में अपनी वर्किंग में नजर नहीं आती। आपने इज्जत को अहमियत दी 100%, क्योंकि या तो 2 चीजें होती हैं, इज्जत भी हो और पैसा भी हो, बट कहीं इज्जत अहम होती है, पैसा अहम नहीं होता। ऐसे ही है। तो मैं आपकी अगर जिंदगी को देखूं तो यहाँ पे मुझे इज्जत के ऊपर ही बात नजर आई, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह कि जब कभी भी आपको मौका मिला काम करने का और अगर आपके नजरियात नहीं मिले तो आपने वहां काम करने को तरजीह नहीं दी। हाँ जी, स्ट्रेट में इनकार कर दिया, इन बिटवीन नहीं रखा किसी को, या बताऊंगा या करूंगा, यस और नो, दैट्स इट। अच्छा, एक और बात कि आपकी इस ही आदत की वजह से आपके इर्द गिर्द लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही है। नहीं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से ही बात कर रहा हूँ जी, तो मुझे तो आपके वो उसका कैरियर और फ्यूचर और जो आपके मामला था उसका मैंने कभी पर्सनली तो कभी भी मौका नहीं मिला, मगर मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप कहीं भी किसी भी मौके पे हक बात की बात होती रही है, जब आप खड़े होते थे तो आपके इर्द गिर्द के लोग अंदर से आपकी जड़ें काटते रहे। जी, ऐसा मुझसे मैं तो राइट फ्रॉम द मेरे क्रिकेटिंग कैरियर में भी मेरे साथ यही हुआ है कि बाद में पता लगा कमान मेरे अपने के हाथ में थी। अच्छा, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखूं तो एक्वेरियस बुर्ज दिलो जी, और उसको मैं मुफरत में पेश करूं तो 5 मरकरी। अच्छा जी, आपको इंट्यूशन, मरकरी है, अतारद है, अक्लो फहम, कुदरत से वदियत होती थी, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज। हाँ जी, और आप फील करते हैं कि वाकईतन ही मुझे वो चीजें जो अल्लाह ताला का ये मेरे ऊपर खुदादात सलाहियत है या अल्लाह का खास करम है कि मुझे फीलिंग आ जाती है क्या होना है, क्रिकेट में क्या होना है या जिंदगी में क्या होना है। नबी करीम का सदका है कि ऐसा मेरे साथ होता है। डेट ऑफ बर्थ 1 जी, 1 नंबर से जो शुरू होते हैं लोग, वो दुनिया के जिंदगी के किसी भी शोबे में जाएं तो अपनी अहमियत को बना ही लेते हैं। टैलेंटेड जी, तकनीकी माहर, और जो भी शोबा है उसमें महाराना सलाहियत जी, और अपनी सलाहियतों को मनवाने का फन आना, राइट, लेकिन थोड़ी सी जिद्दी। अच्छा जी, जिस बात की फिर जिद कर लें तो फिर अड़ जाते हैं, लेकिन कम करते हैं। और जिंदगी में आप पीक पे इसलिए भी, पीक आपकी अपनी जगह होगी, मैं अगर समझता हूँ पीक पे और भी जा सकते थे, लेकिन आपने अपने असूलों पे समझौता नहीं किया। आप असूलों पे अभी तक अपने असूलों पे चलते हैं, क्या ये बात ठीक है? एग्री।
लेकिन यहाँ पे एक्वेरियस बुर्दिलो, आपके अंदर बजाते खुद एक बुजुर्ग मौजूद है, बुजुर्गाना सोच मौजूद है। आप जिंदगी को मादी निगाह से नहीं बल्कि रूहानी निगाह से देखते हैं। 100% एब्सोल्युटली। जिंदगी के जो भी पहलू हैं आपके, उसमें आप अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइश निकाल के रखते हैं। सही है। आप फील करते हैं कि ये काम अगर नहीं हुआ तो इसकी वजह ये है और इसके काजेज ये हैं और इसमें ये बेहतरी है, तो आपने अपनी जिंदगी को चीजों के साथ जोड़ के बड़े पुरसकून तरीके से गुजारी। कह सकते हैं जिंदगी में जियो और जीने दो के ऊपर जिंदगी को आप समझते हैं कि ना ही किसी के मामलात में टांग अड़ाई जाए, काम से काम, हमेशा लोगों को फायदा देने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही करता हूँ, अभी तक देते हैं। अल्लाह ऐसे ही रखे। मरकरी बाज़ का जज्बाती हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन पुरजोश तो होते हैं, लेकिन आपका माइंड हर वक्त चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, अपने आप को रेस्ट नहीं देते। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी सोच आ जाए कि किसी को फायदा मेरी तरफ से हो जाए, लेकिन अपने आप को आराम नहीं देते, आप लगे रहते हैं। आपकी दिमागी एक वक्त में 3 से 4 जगहों पे सोच रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, बिहाइंड द स्क्रीन नमाज भी चल रही होगी, बिहाइंड द स्क्रीन घर भी चल रहा होगा, बिहाइंड द स्क्रीन जो है और भी, क्योंकि ये चीजें आपकी चलती हैं। ये शुरू से आदत है। लेकिन इस चीज से आपकी सेहत भी वीक हो रही है। शायद आपको चाहिए कि वक्त थोड़ा सा निकाल के 30 से 35 मिनट आराम करें, क्योंकि मरकरी अगर हर वक्त चलेगा तो इससे आपकी सेहत डाउन होती है और आप फील करते हैं। बिल्कुल, आपने बेहतरीन बात की। कभी एक मुझे सेमिनार में मेरे साथ डॉक्टर हजरात बैठे थे, उन्होंने मुझे यही कहा कि जी अपने आप को 30 से 35 से 40 मिनट या 15 से 20 मिनट मस्त दें, मगर आप दे नहीं पाते। नहीं, ये मैं थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपके लिए मैं वैसे मशवरा भी दे देता हूँ साथ। उसके लिए है कि आपको नींद आए या ना आए, आंखें बंद करके कुछ नहीं सोचना। राइट। 25 से 30 मिनट आपने 5 बजे का वक्त, क्योंकि 5 मरकरी है, सारा दिन काम करें, 5 से 5:30 तक आप आंखें बंद करके कुछ नहीं सोचें, टेबल पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं और सिर्फ मेडिटेशन करें। राइट। तो उससे आपकी सलाहियतें बढ़ सकती हैं। ठीक। अच्छा, ये था आपका न्यूमरोलॉजी से। राइट जी। तो न्यूमरोलॉजी से मुतल्लिक तो आपको कुछ बातें बताइए। अब मैं आपका टैरो कार्ड से देखता हूँ जी, प्लीज, कि करंट एनर्जी क्या है। आपको पहले सेशन कैसा लग रहा है? माशाल्लाह जी, मुझे काफी चीजें जो, बल्कि मैं काफी नहीं बल्कि सारी चीजें आपने बिल्कुल ऑन द स्पॉट और एक्सीलेंट। तो काशिफ महमूद साहब की जो है करंट एनर्जी क्या नजर आती है, 3 कार्ड से देखते हैं काशिफ महमूद साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। काशिफ महमूद साहब की करंट एनर्जी देखें जी, ये पहला कार्ड है काशिफ भाई। आप के ऊपर आप हालात को देख के प्रेशर तो है आप पे इस वक्त मौजूदा पोजीशन में, आप देख रहे हैं चीजों के ऊपर निगाह है, किस तरह मैनेज करना है, क्या लेकर चलना है, और बातें आपने अंदर दबाई हुई हैं, सोच रहे हैं, अपने अंदर तक बातें हैं जो आप किसी से डिस्कस नहीं करते। आप यानी कि ये दबानी वाली बातें हैं आपके कैरियर से मुतल्लिका, कई नई शुरुआत से मुतल्लिका, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो आपके माइंड में सिस्टम चल रहा है और उसके ऊपर आपकी प्लानिंग चल रही है कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करूं और कैसे लेकर जाऊं। तो जो बातें आपके माइंड में चल रही हैं वो आप उसके लिए बड़ा करने जा रहे हैं जी, सोच रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा रहेगा जी, वो देखते हैं आपका। तो काशिफ महमूद साहब का आने वाला वक्त कैसा नजर आता है, तो आने वाले वक्त के बारे में मैं यहाँ पे बात करने चलूँ तो एक तो आपको आने वाले वक्त के लिहाज से कुछ चीजों से मुतल्लिका आप सोच रहे हैं कि कोई पार्टनरशिप मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए। राइट। अच्छा जी। जिसके साथ मिलके मैं कोई बड़ा काम करूँ। ठीक है। और उसके लिए आप वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले कर रहे हैं, बड़ा टू द पॉइंट सोच भी रहे हैं जी, लेकिन आपको अभी तक तो मायूसी का सामना करना पड़ा जी। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, 100% बिल्कुल। अपनी अकेडमी को लेके उसके लिए, क्योंकि मैं उसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, उसको काफी बाउंड्री वॉल ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं तगड़ी स्पॉन्सरशिप का और बड़ी कंपनी से हलाक का सोच रहा हूँ और अभी तक उसी पे बहुत ज्यादा। अच्छा, ये रुकावट क्यों, मायूसी क्यों है, इसको भी चेक करें, क्योंकि 3rd कार्ड में मायूसी है। मायूसी क्यों है? अच्छा, यहाँ पे आपको किसी बड़े से मिलना पड़ेगा। राइट। वहाँ अगर आप कोई बड़े से मिलते हैं तो ये वाला मसला आपका हल होगा। अच्छा, यानी वो बड़े जिनके साथ आप मुस्तकबिल में काम करते रहे हैं जी, तो वो आपकी ये नेगेटिविटी, और यहाँ पे आप अकेले ना मिले, किसी को साथ ले जाकर मिले, दो लोगों की मीटिंग हो, तो ये वाला मसला आपका सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है, ये तो इस हवाले से आपको सजेशन है। राइट, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि आप को जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपको रुकावटें आती हैं जी। तो काशिफ महमूद साहब को अपनी जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए जिससे रुकावटें आती हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जब भी कभी आपको कोई काम मिलता है जी, तो आप जब लोगों से तज़किरा करते हैं तो आपके काम रुक जाते हैं। राइट। और दूसरा ये कि आप बहुत ज्यादा अपने आप से फाइट करते रहते हैं जी, अपने आप से जंग करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये बात आपकी ना आपके कामों के लिए ठीक है ना आपकी सेहत के लिए ठीक है। ठीक है। और लेट नाइट आपको नहीं जागना चाहिए, ये आपको भी पता है। आपने बड़ी कोशिश की है कि मैं जल्दी सोऊं और सुबह जल्दी उठूं। ऐसे ही है। अच्छा, ये 2-3 चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है। प्लस ये कि कामों से मुतल्लिका आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। ये आपका नहीं हो पा रहा। जी, ऐसे ही है। दूसरा ये कि आप अपने आप से लड़ते रहते हैं और दूसरों से भी आप बहस कर बैठते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बने बनाए काम खराब हो जाते हैं। जी, ठीक है। इस चीज को अब आप कंट्रोल करें, बहुत हो गया। राइट। ठीक है, इस चीज से ये चीज आपके लिए रुकावट हो सकती है, ठीक है। इसको आपने देखना है। ठीक है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं अर्ली टू राइज, वो नमाज के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर के लिए उठना। बाद में आप फिर सो जाते हैं। अच्छा, वो ना सोया करें। जल्दी सोएं और फिर आप अपनी एक्सरसाइज करें, राइट। फिर आके सोएं। एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते यार, राइट। वही तो ये बताया जा रहा है। हाँ जी, ऐसे ये नहीं जाता। तो ये जब हालांकि आप स्पोर्ट्स, क्रिकेट आप क्रिकेटर हैं, जानवर पे थोड़ी कोर कर ली और फिर वहीं आप तो क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैनशिप है आपकी, मगर जो मुझे एनर्जी बताई जा रही है वो बता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जी, आपकी स्पिरिचुअल पावर को देखें तो काशिफ महमूद साहब की रूहानी ताकत क्या नजर आती है। तो स्पिरिचुअल पावर से मुतल्लिका आपको काफी ख्वाब आ जाते हैं। ऐसे ही है। और आपके अक्सर ख्वाब सच भी होते हैं। ऐसे ही है जी। आप का बुजुर्गों से ताल्लुक नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। रूहानी ताल्लुक भी है जी। अच्छा, बाज औकात आपका सर दर्द रहता है। हाँ जी। अच्छा, और बाज औकात आप थक जाते हैं, थकावट जिस्म जैसे टूटता है। हाँ जी, 2-3 साल से जल्दी ही थकावट हो जाती है। ये आपकी रूहानी वजह है। इसको अब मैं कह सकता हूँ कि आपको नजर भी लगी हुई है जी। उसके लिए आपको आयतल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके जरूर पीनी चाहिए। जी, ठीक। क्योंकि जो सूरत रूहानी है उसमें मुझे ये बताया जा रहा है कि आपका ये चीज पकड़ी रहती है। हाँ जी, ठीक है। और कंधों पे स्ट्रेस रहता है। जी, ऐसे ही है। तो इस चीज का आप मेडिकली समझते हैं, मगर मैं जी रूहानी समझता हूँ कि ये रूहानी वजह है। राइट, उसको आपने देखना है। जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके हम जो है रूहानी मामलात भी हो गया। फैमिली से रिलेटेड आपके मामलात कैसे नजर आते हैं, तो काशिफ साहब के फैमिली से मुतल्लिका क्या मामलात नजर आते हैं। अच्छा, फैमिली से मुतल्लिका मामलात में आपको बच्चों के दरमियान रहकर खुशी महसूस होती है। जी, ऐसे ही है। आपकी मिसेस की तबीयत डिस्टर्ब रहती है, उनको आपको वक्त देना चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जी, ठीक है। उनकी सेहत के इशू नजर आते हैं। हाँ जी। उनका ये भी है कि जब कभी आप आउट ऑफ सिटी या कंट्री जाए तो हमें साथ लेकर जाया करें, अच्छा जी। तो वो भी आपका मिस हो जाए। नहीं, ये आपने बताना, मुझे जो चीजें जी, ऐसे बताई ही है। बिल्कुल ये ऐसे। बातें आपने बतानी है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो उनकी एक ख्वाहिश है कि आप बच्चों को और हमें भी साथ लेके जाया करें, वो आप नहीं ले जा पाते क्योंकि आपको काम आजाद करना है। ऐसे ही है। और आप जिस तरीके से सोचते हैं उस सोच में कोई और ना आए, शुरू से ऐसे है। तो इसलिए आप इस चीज से थोड़ा सा हटके हैं। थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा, बाई नेचर आप कैसे हैं, तो काशिफ महमूद साहब बाई नेचर कैसे हैं। तो बाई नेचर आप लोगों के गम दुख तकलीफ देख के आपका दिल टूट जाता है। ऐसे ही है। आप अक्सर लोगों की हेल्प करते हैं, जी, बच्चों में लोगों में पैसे बांटते हैं, सदका देते हैं। जी। नहीं, आपने बताया। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और दूसरा ये है कि पैसे को तो नहीं आप देखते, बट ये है कि पैसा आपको पता है जरूरत है। आप अगर पैसे की फिक्र ना हो तो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ये है कि वक्त की जरूरत है। ठीक है। आने वाले वक्त की क्या प्लानिंग है आपकी, तो देखते हैं काशिफ साहब की आने वाले वक्त की क्या प्लानिंग है। आने वाले वक्त की प्लानिंग से मुतल्लिका आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहा जी, उसके लिए मामला रुक रहे हैं जी, जो जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब भी हैं, लेकिन ये हो जाएगा और आप अपनी जो कामयाबी चाहते हैं उस तरफ जाएंगे। और उसमें ये भी है कि आप नेशनल लेवल का कोई बड़ा इवेंट करवाना चाहते हैं जी अपने बिहाफ पे। जी, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और उसके लिए आपको अभी भी 8-9 महीने दरकार हैं और उसकी प्लानिंग चल रही है। ऐसी, बिल्कुल ऐसी।
बेहतरीन ऑन स्पॉट हाँ ऐसे ही है। अच्छा, ये तो आपकी यहाँ पे सूरत है। जी अच्छा, तो सोशल मीडिया या मीडिया के हवाले से आपकी जी। क्या एनर्जी नजर आती है? तो मीडिया के हवाले से आप किसी न किसी चैनल पे लगे रहते हैं जी और अक्सर आप बैलेंस करते हैं, 1 से 2 चैनल आपके राब्ते में रहते हैं जी, ऐसे ही है, जहां आप काम करते हुए ऐसे नजर ही, आते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और इसमें कई दफा आपको शायद इस्लामाबाद भी जाना पड़े, वहां जी। भी आपको जी काउंसलिंग के हवाले से ठीक है जो होगी। अच्छा, ये था जी। मेरा टैरो कार्ड सेशन, राइट। पहला था मेरा जी बिल्कुल, वो बड़ा बेहतरीन। न्यूमरोलॉजी का। तो देखिए, आप अपनी क्रिकेट में माशाल्लाह महारत माशाल्लाह। रखते हैं। जी, हम थोड़ा सा बुजुर्गों से थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी और माशाल्लाह। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखी है, अच्छी है, बहुत तो इस अच्छी है, हवाले से। अच्छा, आपने मुझे एक सवाल किया था कि हाथों की लाइनों के बारे में मुझे। जी जी, मैंने पूछा था आपसे कि ये चेंज होती रहती है, तो उस वक्त आपने कहा था कि मैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम बताऊंगा। हाँ, हाथों की लाइनें चेंज होती हैं, राइट, अच्छा, लेकिन जो बेसिक लाइनें हैं वो मौजूद रहती हैं। हाँ ठीक है, आप जिस काम को ठान लो, वही एनर्जी आपके हाथों में आ जाती है। अल्लाह अकबर। जब आप फैसला करते हो, क्योंकि जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला जी, से जी। मांगता है, तो उसके औरा और कायनात के औरा की एनर्जी उसकी शख्सियत और उसके मामलात में बड़ा मामन होती है, अल्लाह तो बदलती हैं और निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। लगती है। तो निगाह बदलती है, लाइनें बदलती हैं, ठीक है। एनर्जी बदलती है। कई लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि जी। जो कि आपकी जिंदगी को एक रंग दे देते हैं। जैसे कहते क्या हैं ना, बात, आपकी जिंदगी में कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, कोई मुर्शद आ जाए, ऐसे ही है जी, तो वो आपकी जिंदगी की काफी नेगेटिविटी दूर कर देता ऐसे ही है। है, तो आप मुझे अपना दायां हाथ आगे करें, आपके हाथ क्या कहते हैं? अच्छा जी, यहाँ पे आपके हाथ की लाइनों को मैं यहाँ पे देखूं तो जी। ये है आपके मुकद्दर की लाइन। जी मुकद्दर के लाइन जो है आपकी जिंदगी की लाइन के साथ टच कर रही है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि आपने जिंदगी में यहाँ तक सिर्फ अपनी जाती मेहनत से पहुंचे हैं एग्री, और आपने शदीद मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी। एग्री, दूसरा ये कि आप अवाइल उम्री से मुश्किल में थे, बड़ी स्ट्रगल की है, फिर जाके आपके ये मामला चले हैं। आप जब भी कभी दिल के फैसले करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, दिमागी फैसले आपके हमेशा ठीक हैं। अक्सर फेस करता हूँ मैं कि जो सोच के कर दो बेहतर है। आपका हाथ जो है वो जो है प्रैक्टिकल है, आप हर काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। ऐसे ही है, आपका जो थंब है वो स्ट्रेट है, अब जो फैसला कर लें उसके ऊपर आप अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोशिश करता हूँ। मगर ये है कि आपकी ये पावर से रहती है। राइट, आपका जुपिटर जबरदस्त है, आप उससे बहस मुबासा और जब कोई बहस हो रही हो तो कोई नहीं जीत पाता, इसलिए अक्सर लोग आपसे बहस नहीं करते, बहस से कतराते हैं। जी वो आपके साथ तो खड़े हो जाएंगे, जी लेकिन जब बहस करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत से आंसर मौजूद होते हैं जी हर हवाले से, जी, तो ये लाजमी नहीं क्रिकेट, इसके अलावा भी Right. आप। अच्छा, अब आप पहले आपके पैसे नहीं टिकते थे, अब आप फजूल खर्च नहीं है, आप हर चीज मियाना रवि और असूल से करते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद। हाँ नहीं, आपके हाथ की लाइनें जो बता रही हैं वो। राइट, अच्छा, यहाँ पे जोहरा का उबार ज्यादा, आप फैमिली को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली का ज्यादा ख्याल करते हैं। जी लक लाइन मौजूद है, शम्स मौजूद है, और अभी आपको बहुत कुछ करने का प्लान है। जिसके हाथ में मुसल्लत सगीर होती है, वहाँ पे वो स्पिरिचुअल, आप रूहानी तौर पे भी कुछ खास करना चाहते हैं। आपकी रूहानियत और इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त है। आपकी एक और खास बात यह है कि आपके 20 से लेके 45 साल की उम्र में आपके स्पोर्टिंग लाइन मौजूद है। आपके जब भी कभी कोई मुश्किल आई है, आपका अल्लाह ताला ने उसका हल दिया आपको, ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा। और अल्लाह ताला ने आपको कभी कोई यहाँ पे मायूस नहीं किया। जी अच्छा, आप दूसरे मुल्क में रहना पसंद नहीं करोगे, आपको पाकिस्तान पसंद है, ऐसे ही है, आप अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हो। बहुत ज्यादा, जब कभी ऑफर भी आई आपको इंग्लैंड रहने की, क्योंकि आपको इंग्लैंड रहने की ऑफर आ सकती बड़ी है, आई है, बहुत ज्यादा ही। तो आप नहीं जाओगे, हाँ जी, वापस आ जाता। वापस आ जाते हैं। अपना सीजन खेला, जितने भी मैंने सीजन खेले 2006 से 19 तक इंग्लैंड में, तो मैंने कोशिश किया कि टाइम पे वापस पाकिस्तान आए। क्या लगता है थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद? एक्सीलेंट, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया और आप आगे खैर बांट रहे हैं, और पूरे कहते नहीं कि आप लोगों को फायदा दे रहे हैं, उनको अच्छे ट्रैक पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे उनको जरूरत है, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। तो ये तो आपको लगता है कि ये एनर्जी भी अल्लाह ताला
اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس سے بھی معاملات. ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہے ہیں اور آپ اس کو آگے کرتے جائیں، کنٹینیو کرتے جائیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا بھی نام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو پیغام ہمارے ناظرین کے لیے بس خیر بانٹتے جائیں، جتنی خیر بانٹیں گے اتنی خیر واپس آئے گی. میرا یہ پریکٹیکلی بھی یہی ہے اور میں کہتا بھی لوگوں کو یہ بجائے کچھ اور کہنے کے کہ آسانیاں پیدا کریں. یہ پریڈکشن 100 میں سے آپ کتنے مارکس دیں گے؟ 98. کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک بہت بڑا اور پیارا سیشن، ایک نئی شروعات، ایک نئی ابتدا. کیونکہ جب کبھی بھی کرکٹ کی بات ہوگی اور کرکٹ کے حوالے سے جب کبھی بھی آپ ہمیں جو ہے مدعو کریں گے تو کاشف صاحب آپ کو میرے پلیٹ فارم پر جو ہے ملیں گے. اور وہ ہمارے لیے نہ صرف کرکٹ سے متعلقہ بلکہ عالمی کرکٹ سے متعلقہ اور پاکستان کی کرکٹ کے تمام حالات سے متعلقہ باخبر رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.